वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं विकास सैनी और आप देख रहे हैं 42 डे अमेजोन ई कॉमर्स मिस्ट्री सीरीज। आज हम सीखेंगे अमेजोन पर एक परफेक्ट लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है। बहुत सेलर प्रोडक्ट्स लोड कर देते हैं, लेकिन उनकी लिस्टिंग रैंक नहीं करती और सेल नहीं आती। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क बताऊंगा जिससे आप एक प्रोफेशनल और हाई कन्वर्जन लिस्टिंग बना सकते हैं। ठीक है। What is a perfect product listing? हम बात करें परफेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा परफेक्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट अपलोड करना नहीं है। एक अच्छी लिस्टिंग कस्टमर को क्लियरली प्रोडक्ट समझ में आए। अमेजोन एसईओ में रैंक करती है, क्लिक्स को सेल में कन्वर्जन करती है। ठीक है। तो इसलिए टाइटल, इमेज, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन सब इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो हम बात करें अब की एलिमेंट एंड परफेक्ट लिस्टिंग की। तो की एलिमेंट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक तरीके से की एलिमेंट होने चाहिए। हमें इन्हीं के अनुसार प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट टाइटल है। तो टाइटल में क्या होता है कि टाइटल में ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, मेन कीवर्ड और इम्पोर्टेंट फीचर होने चाहिए, राइट। देन सेकंड बात करें हम बुलेट पॉइंट्स की। टॉप 5 फीचर शॉर्ट और इजीली लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है। नहीं समझ में आया? टॉप 5 बेनिफिट्स मतलब अब आप जब भी प्रोडक्ट को बुलेट पॉइंट टाइप कर रहे हैं तो टॉप 5 बेनिफिट्स लिखना है। ठीक है। की फीचर्स रखने हैं और इजी लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, ताकि बुलेट पॉइंट अच्छे से दिखे। ठीक है। देन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या है? डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट का डिटेल्स एक्सप्लेन होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या काम करता है, कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है। क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है, मतलब प्रोडक्ट के अंदर सारी चीज़ें हमने दे रखी है या फिर बाहर से और भी चीज़ें लेनी पड़ेगी। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें बताना जरूरी होता है। यूज कैसे कि कैसे यूज होगा और कस्टमर को बेनिफिट बताएं। कस्टमर को अगर बेनिफिट बताओगे तो क्या होगा कि उससे कस्टमर जब प्रोडक्ट पे आता है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देखता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर वहाँ पे अच्छे से मेंशन नहीं होगा तो प्रोडक्ट पे ट्रस्ट बिल्कुल नहीं होगा। प्रोडक्ट इमेजेस। तो प्रोडक्ट इमेज में क्या रहेगा? प्रोडक्ट इमेज में क्या रहेगा अपना हाई क्वालिटी की इमेज चाहिए उसमें। ठीक है। हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए, ऑन वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, मल्टीपल एंगल्स और लाइफ स्टाइल इमेज ऐड करना है। ठीक है। मतलब एक तरीके से इमेज को हाई क्वालिटी के अंदर और अलग अलग एंगल्स इमेज होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट को अच्छी तरह से विजिबिलिटी हो। ठीक है। अब बात करें सर्च टर्म्स की। तो क्या है कि बैकएंड कीवर्ड ऐड करना, जैसे कि लिस्टिंग सर्च रिजल्ट में रैंक करे। बैकएंड कीवर्ड ऐड करना है ना। तो बैकएंड कीवर्ड क्या होता है? जैसे कि आपका प्रोडक्ट मान लो टॉय है तो उसमें टॉय का नाम बार बार आना चाहिए। टॉय का नाम क्या है, वो टॉय का नाम भी इसमें रैंक होना चाहिए। तो जब भी मतलब जैसे मान लो कि टॉय है लेकिन आपका कोई भी टॉय का नाम ले लिया हम, जैसे मान लो कोई रोबो कार है। ठीक है। तो आपके सर्चिंग में वो मतलब बच्चा जब भी कोई सर्च करे रोबो कार, ऐसे सर्चिंग कीवर्ड आपको डालने हैं। ठीक है। उससे क्या होगा, जब भी कोई मान लो कि सर्च कर रहा है कि रोबो कार चाहिए और टॉय, तो डायरेक्ट फिर वो कीवर्ड को सर्च करेगा। सर्च करने के बाद आपका अगर कीवर्ड ऐसा डाला हुआ है तो क्या होगा, वो मैच करेंगे और आपका भी जो प्रोडक्ट वो लिस्ट होगा। मेन इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग। ठीक है। तो प्राइसिंग को हम कैसे देखेंगे? तो क्या है कि कम्पिटिटिव प्राइस रखिए। ठीक है। सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सस्ता होना जरूरी नहीं है, लेकिन वैल्यू भी दिखनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप
मान लो कि प्रोडक्ट एक्चुअल अगर देखने से पता चलता ही है नॉर्मली कि कि देखा क्या प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्ट है मान लो कि 50 रुपए का और आपने डाल रखे वहाँ 500 रुपये, तो वो बंदा अपने आप समझ जाता है कि ये लोचा है और वो मतलब गड़बड़ है। तो प्राइसिंग मोर इम्पोर्टेंट है। प्राइसिंग के बारे में अपन ने वीडियो पहले बना लिया है, तो एक बार वो देखना जरूरी है। ठीक है, कैटेगरी एंड प्रोडक्ट टाइप। सबसे बड़ी बात यही है कि गलत कैटेगरी सिलेक्ट करोगे तो लिस्टिंग विजिबिलिटी कम हो सकती है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट है टॉयज के अंदर, आप कैटेगरी चूज कर रहे हो होम डेकोर की, तो वो आपका प्रोडक्ट कभी भी विजिबल नहीं होगा, है ना, और विजिबिलिटी के अंदर क्या होगी, कमी आ सकती है। देन है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट में आपको क्या डालना है, ब्रांड डालना है, कलर्स डालना है, साइज डालना है, ठीक है, मटेरियल डालना है ना, वेट कितना है, और सभी एट्रीब्यूट्स जो करेक्टली हैं उनको फिल करना है जो एक्चुअल में प्रोडक्ट देता है। ठीक है, वो सारी चीजें करनी है। अब हम बात करें प्रोडक्ट टाइटल फॉर्मूले की। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्ट टाइटल फॉर्मूले के अंदर, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट टाइटल फॉर्मूले की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या टाइटल्स हैं जो हम देखने वाले हैं कि क्या क्या हमारे पास फॉर्मूले होने चाहिए, ओके, ताकि हमें बेटर समझ में आए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रांड नेम्स, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रांड नेम है, देन प्रोडक्ट नेम, देन की फीचर्स, देन की फीचर टू, साइज, पैक, कलर, ये सारी चीजें होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे मान लो कि एक कंपनी है आइलैंड प्लेस, है ना, आइलैंड प्लेस और स्मार्ट शाइनिंग हाउस स्टेम किट फॉर टॉयज। ठीक है, डाई एजुकेशनल सिंस प्रोजेक्ट एज 6+ और मल्टी कलर्स। ठीक है, ये एक कंपनी है जो एक तरीके से प्रोडक्ट टाइटल जो हम रखते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जो हम प्रोडक्ट टाइटल रखेंगे ना वो इस तरीके से रखेंगे। देखो इसमें क्या हो गया, ब्रांड नेम आ गया एक्चुअली, ठीक है, प्रोडक्ट नेम, तो स्मार्ट साइनिंग हाउस, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया, समझ में आ रहा है। की फीचर्स, तो स्टेम किट है की फीचर्स के अंदर, की फीचर टू, है ना, फॉर किड्स के लिए है। ठीक है, देन डाई एजुकेशनल साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से फीचर है ना। साइज पे कलर वगैरह वो सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो ये जैसे बता रहा है यहाँ पे मल्टी कलर्स है ना, और जो किट किट के हिसाब से जैसे मानो एज 6+ के जो एज के बच्चे हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। तो एक टाइटल के अंदर मतलब थोड़ा बहुत नहीं, मतलब एक्चुअली कंपनी है ना, प्रोडक्ट नेम है, फीचर्स वगैरह थोड़े बहुत समझ में आते हैं, टाइटल से समझ में आ जाता है कि कोई स्टेम किट है, एजुकेशन साइंस का कोई प्रोजेक्ट किट है। ठीक है, तो वो ऐसी चीज है। तो अगर ऐसा कोई भी मतलब कस्टमर है वो एजुकेशनल साइंस प्रोजेक्ट सर्च करेगा, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आइलम प्लेस का यहाँ पे शो होगा। ऐसे जैसे कि योर ब्रांड नेम, ठीक है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, मेन फीचर्स हो गए ना, मोर डिटेल्स हो गई, साइजेज और कलर पैक वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देते हैं ना। टाइटल क्या होता है कि रीडेबल होना चाहिए, सिर्फ कीवर्ड बाहर देने से ही रैंकिंग इंप्रूव नहीं होती। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप कीवर्ड भर दोगे तो वो एक तरीके से रैंकिंग के लिए इम्प्रूवेबल नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे हमने क्या कि काफ़ी सारी चीज़ें एक टाइटल के लिए एक जो फॉर्मूला टाइप होता है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमने यूज की है। अगर हम यहाँ पे यही करें साइंस प्रोजेक्ट है ना, मतलब शाइनिंग हाउस है, ठीक है, और हाउस हाउस शाइनिंग हाउस, ऐसे ऐसे करके कुछ कीवर्ड डालते हैं तो ऐसे करके वो रैंकिंग नहीं करेगा। प्रोडक्ट प्रोडक्ट या अपना जो टाइटल नेम है वो अच्छा नहीं दिखेगा। ठीक है, अब हम बात करें बुलेट पॉइंट की। तो
बुलेट पॉइंट में क्या होना चाहिए, ये चीजें भी अपने एक बार बेस्ट प्रैक्टिस के अनुसार यहाँ पे देख लेते हैं कि बुलेट पॉइंट में क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम बात करते हैं बुलेट पॉइंट बेस्ट प्रैक्टिस की। तो इसमें क्या है कि यूज 5 बुलेट पॉइंट्स, हमें हमेशा हर प्रोडक्ट में 5 बुलेट पॉइंट्स रखने हैं, है ना। और 5 बुलेट पॉइंट्स में क्या है, मैक्सिमम 5 बुलेट पॉइंट्स फीचर के साथ में कस्टमर बेनिफिट होना चाहिए, तो हाईली फीचर एंड बेनिफिट नोट। ठीक है, ऐसे क्या होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंस होने चाहिए, ज़्यादा बड़ा सेंटेंस नहीं होना चाहिए, इजी इंग्लिश होनी चाहिए, इंग्लिश है ना सिंपल समझ में आनी चाहिए, यानी कि यूज सिंपल लैंग्वेजेस, और रिपीटेड वर्ड अवॉइड करें, जैसे कि बार बार कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो वो चीज़ें अवॉइड करना है। ऐसे हमें ये 4-5 चीज़ें देख के बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, है ना। अब बात करते हैं हम इमेज की गाइड की। तो इमेज में क्या है कि हाई यूज रेजुलेशन इमेज होनी चाहिए, मेन इमेज वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, शो मल्टीपल एंगल से होना चाहिए, इंक्लूडेड इन्फोग्राफिक्स होनी चाहिए, है ना, शो प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना, शो प्रोडक्ट इन द लाइफस्टाइल इमेज में होना चाहिए, अवॉइड टेक्स्ट लोगो और वाटरमार्क ऑन इमेज। तो इमेज के अंदर वाटरमार्क हो गया है ना, और टेक्स्ट को थोड़ा अवॉइड करना है, एक्स्ट्रा टेक्स्ट नहीं डालने। मेन जो इमेज होती है उनमें टेक्स्ट नहीं डालने होते हैं। जैसे कई बार होता है कि हमें प्रोडक्ट की साइज वगैरह बतानी होती है, ऐसा कुछ नहीं डालना है, इमेज हम, ठीक है। अब क्या है, प्रो टिप फॉर ए परफेक्ट लिस्टिंग के लिए डू कीवर्ड्स रिसर्च बिफोर राइटिंग टाइटल। तो पहले अपने को क्या करना है, कीवर्ड्स रिसर्च करना है, फिर टाइटल, जब हम टाइटल बनाते हैं उससे पहले कुछ कीवर्ड रिसर्च करने हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। फोकस ऑन कस्टमर बेनिफिट, कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट है वो हमें ध्यान में रखना है। कीप अपडेटिंग योर लिस्टिंग रेगुलरली, ठीक है, रेगुलरली। और क्या है, मॉनिटर योर कॉम्पिटिटर्स, आपको बार बार अपने कॉम्पिटिटर्स को देखना है कि वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। यूज ए प्लस कंटेंट टू बूस्ट कन्वर्जन, ठीक है। और क्या करना है कि ए प्लस कंटेंट हमने को बनाना है ताकि अपनी जो प्रोडक्ट है वो बूस्ट हो सके एक तरीके से सेल के कन्वर्जन के लिए, ठीक है। ये अपने को लिस्टिंग के अंदर सारी चीजें रखना जरूरी है। मेनली अगर हम बात करें, कुछ कुछ चीजें हैं जिनके अंदर हमें ध्यान में रखना है, जैसे बुलेट पॉइंट्स हो गया, टाइटल्स के लिए हो गया, ठीक है, इमेजेस के लिए हो गया, ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। ए प्लस कंटेंट बनाना ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रोडक्ट को लिस्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप क्रिएट ए प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो सबसे पहले क्या है कि गो टू सेलर सेंट्रल अकाउंट को लॉगिन करेंगे, ऐड करेंगे न्यू प्रोडक्ट को, तो गो टू कैटलॉग ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर, तो जहाँ पे आप लेफ्ट कॉर्नर में आपको ना जो 4-5 जो लाइनें होती है वहाँ पे आप ऑप्शन खोलोगे तो वहाँ पे आपको ऐड प्रोडक्ट करके आएगा, वहाँ से लेंगे, सर्च द क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है, सर्च करना वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो आप उसको क्रिएट कर सकेंगे या फिर आप न्यू लिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि एड टाइटल, अपने को टाइटल डालना है, बुलेट पॉइंट डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, एट्रीब्यूट्स डालना है, इमेज डालना है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो वहाँ पे वो आपको इंफॉर्मेशन के तौर पे मांगेगा। एड्स एड सर्च टर्म्स, ठीक है, एंटर बैकएंड कीवर्ड्स। तो क्या है कि अपनी जो कीवर्ड हमने सर्च किए हैं वो कीवर्ड डालने हैं, है ना, सेट प्राइस और क्वांटिटी। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करते हो तो आपको ये भी पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे FBA में करना है, इजी शिप में करना है, सेल्फ शिपमेंट के लिए करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको वो अप्रूवल होगा और अप्रूवल होने के बाद शो होने लग जाएगा। तो ये था अपना आज अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।